बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मुल्क के सियासी, मुआशी और अब सिक्योरिटी के भी मामलात के समत के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने कह चुका है कि पंजाब के अंदर इंतखाबात मुमकिन नहीं है। ये इंतखाबात आइनी तौर पर इस वक्त इसका इनेकाद ना होना किस हद तक इम्प्लीमेंटेबल है और किस हद तक के नहीं है, इस हवाले से मुख्तलिफ आरा जो है वो पाई जाती हैं। कुछ का ख्याल है कि बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उनके पास ये प्रोविज़न मौजूद है, जबकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म आ जाने के बाद ऐसा मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सेफ गार्ड करने का ऐलान कर चुका है। इलेक्शन जो अनाउंसड हैं, ये सारा मामला अब किस समत में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस हवाले से बातचीत करेंगे। मुल्क को ओवरऑल जनरल इलेक्शन की कितनी जल्द ज़रूरत है या अपने वक्त पर इलेक्शन हो जाए तो बेहतर है। IMF दूसरी तरफ बिल्कुल वैसे का वैसे ही मसले का शिकार है जैसा वो इस हुकूमत के आने के पहले रोज़ था, बल्कि अगर ये कहा जाए कि सूरत हाल अब मज़ीद ख़राब है तो वो गलत नहीं होगा। खैर, इस हवाले से अपने मेहमानों से बातचीट करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या आ रहा है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ है। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर मलिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो मलिक साहब। उनके साथ मौजूद हैं आसमा चौधरी साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा आपका। मलिक साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो सर ये फरमाइए, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को जो उसने कल अनाउंस किया, आप कैसा देखते हैं? ये तो अंडरस्टूड था कि PTI ज़ाहिर उसको हर फोरम पर चैलेंज करेगी और लीगल के बाद वो कहते हैं जी हम ऑन ग्राउंड भी आएंगे और एक तहरीक भी जो है हम चला सकते हैं इस हवाले से। कैसा देखते हैं सर आप इसको? देखिए मुर्तज़ा, हम लोग तो कोई लॉ के एक्सपर्ट तो नहीं है, हम तो कॉमन सेंस से बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है जहाँ पे पाकिस्तान की सियासत आज फिर खड़ी हो गई है। वो है कि इलेक्शन, दो पाकिस्तान के बुनियादी मसले हैं पॉलिटिकली। एक तो इलेक्शन कब होते हैं यहाँ पता नहीं होता किसी को। इसी तरह यहाँ कभी हमें पता नहीं लगता कि अगली हुकूमत कब जानी है, कब ख़त्म होनी है, हमें ये नहीं पता चलता। हमें ये नहीं पता होता आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेगा, कब जाएगा, कब आएगा। ये तीन एक ऐसे मसले हैं जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इनका ताल्लुक है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। आपने जो रियासत का जो बुनियादी काम है, एक दो काम है, एक अवामी सतह पे अमन अमान देना और सियासी सतह पे इलेक्शन कराना और पावर एक्सचेंज का, ट्रांसफर ऑफ पावर का एक स्मूथ सिस्टमेटिक निज़ाम को इंश्योर करना। जब आपका आइन कहता है 90 दिन, तो इसका मतलब है कि रियासती इदारे सारे उस पर 90 दिन का मतलब 90 दिन है। अब ये जो हमारे इलेक्शन कमीशन ने कहा, ये लास्ट मेरा कमेंट है, अगर इसको किया जाए तो चले आपको मैं वजीर आज़म बना देता हूँ, चाहे मुझे पैसे कुछ दे ना दे, मैं आपको बना देता हूँ। 5 साल के बाद आप मुझे कहते हैं कि भाजी वो सिगटा दे पैसे भी नहीं है, गड्डी भी पैसे नहीं है, तो मैं तो इलेक्शन नहीं करा सकता। तो भाई अगर तुम इलेक्शन नहीं करा सकते, मेरा तो इशू ही नहीं है। मेरा इशू 5 इयर्स आपका टेन्योर है। ये इस तरह तो आप आर्गूमेंट शुरू करें, अगर SP है वो रिटायर हो रहा है तो वो कह दे कि यार वो मैं डाका पड़ गया तो मैं जरा वो ना ठीक कर लूँ। इसी तरह तो ये मेरा हाल, ये कोई लॉजिक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ ने इसको ज़रा मजीद एक्सप्लोर करते हैं। आसमा चौधरी साहबा की तरफ ही मैं जाता हूँ। अभी फैसल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है, इमरान खान साहब को बहुत सारे केसेस में लीड कर चुके हैं। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऐलान कर चुकी है अदालत की तरफ जाने का सारे मामले को लेकर, लेकिन अभी तक की आपकी जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि लीगल ओपिनियन भी दूसरी साइड से ही आ रहा है कि जी आइन के अंदर प्रोविजन मौजूद है, कभी किसी आइन के शिक का रेफरेंस दिया जाता है, कभी किसी का रेफरेंस दिया जाता है, क्या कहेंगे आप सर इस बारे में? नहीं, देखिए आइन में तो बिल्कुल क्लैरिटी है और किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं है। जो कल इलेक्शन कमीशन ने किया है और जिस तरह से हुकूमत ने ये किया है, ये ब्लेटेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है और कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो तोड़ा गया है और मैंडेटरी प्रोविजंस को, ये जिस दिन से ये मामला हुआ है उस दिन से आप देख लें कि एक मुसलसल प्रोपगेशन है कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अगर मुर्तज़ा इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर जमहूरियत तो नहीं होगी। और ये वर्चुअली जो है मार्शल लॉ का एक शक्ल आप नाफिज कर दी गई है मुल्क में और उसके बड़े भयानक नताइज होंगे। अच्छा सर, अब देखिए और मैं ये जानना चाहता हूँ, इसी में ऐड कर दें कि एक तो ज़ाहिर है इसका पूरा पॉलिटिकल कोर्स है जिसके ऊपर स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। अब ज़ाहिर है जब अदालत के अंदर ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है और जानते हुए कि PTI जाएगी अदालत के अंदर, एग्जैक्टली उसी ट्रैक पे जा रहे हैं सारे मामला, तो कौन सी आईनी चीज़ें, कौन से ऐसे रीजनिंग पेश किए जाएंगे? क्योंकि इन चीज़ों पे तो मेरे इल्म के मुताबिक बात हो चुकी है, सिक्योरिटी के हवाले से, मर्दमशुमारी के हवाले से, पैसों के हवाले से। व्हाट विल बी द एक्सक्यूज और रीजनिंग इन द कोर्ट? देखिए, रीजनिंग तो जो दी गई है उसके नोटिस में जो इलेक्शन कमीशन ने दी है
वो रीजनिंग तो वही है, उससे अलग रीजन तो आ नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि पहली दफा भी ये कहा गया कि बड़ा लंबा चलेगा, तो वो 2 दिन ही चला केस। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 1 आधे दिन चलेगा। लेकिन इसमें जो देखें, एज ए वकील, मेरी सुप्रीम कोर्ट के वकील के मेरी ये शदीद ख्वाहिश है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये सारी की सारी इसको आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठी हो। इस वक्त आपने भी देखा जब पिछली दफा टेकअप हुआ मामला, मुर्तजा जजेस में बहुत ज्यादा डिवीजन है और उस डिवीजन का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, लिटिगेंट्स को हुआ है, आइन को हुआ है। और जजेस को अब अपनी ईगो से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा और ये जो इदारजाती इनके डिफरेंसेस हैं उसको इदारे के अंदर रखें। उससे हम सफ़र हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सफ़र हो रहा है, मुल्क सफ़र हो रहा है। और अगर ये मामला इस तरह से चलता रहा तो पाकिस्तान जो है सरजमीन बेआइन तो हो चुका है, यहाँ पे फिर किसी किस्म का कोई मामला नहीं चलेगा और हम एक बहुत ही जंगल लॉ में चले जाएंगे। ऐसा मार्शल लॉ में भी नहीं होता। मार्शल लॉ पे जब आता है तो एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आ जाता है जिसके तहत मुल्क चलता है। अब तो जो है मुल्क बिल्कुल ख्वाहिशात पे चल रहा है, ताकतवरों की जो गाइडलाइंस है, डायरेक्शन है, उन पे चल रहा है। इस तरह से महज़ब मुल्कों में नहीं चलते, इस तरह जमहूरियत नहीं चलती, इस तरह से तो अनार्की भी नहीं चलती। ये इसको बहुत ही ये सेंसिटिव मामला है इस वक्त। मुल्क में जिस तरह की सूरत पैदा कर दी गई है तो कुछ लोगों की तरफ से ये भयानक और तबाहकुन होगी और इसके नतीजे हम सोच भी नहीं सकते जो सामने आ सकते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। आसमा चौधरी साहब की तरफ जाना चाहूँगा। फैसल चौधरी साहब मेरे साथ रहें। आसमा चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि अब जो हुकूमती मौक़िफ़ सामने आ रहा है, मरियम औरंगज़ेब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, ओवरऑल जो बाकी बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, वो ये कह रहे हैं कि मुल्क को हमने आइनी बहरान से बचाया है। एक चीज़, क्योंकि बहुत मैस हो जाना था अगर ये 90 रोज़ वाला जो मामला चल रहा होता या जो सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी थी। तो मैं जानना आपसे चाहता हूँ कि क्या इस आइनी बहरान का अंदाज़ा सुप्रीम कोर्ट को नहीं था, एक, और दूसरा मुझे ये फरमाइएगा कि पैसे, सिक्योरिटी और मरदमशुमारी समेत दीगर जितने भी लीगल लकूनाज हैं, क्या आप वो कंप्लीट होते देख रही हैं अक्टूबर के अंदर, जिसके साथ नत्थी करके इलेक्शन कराए जाने की बात हो रही है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो अगर इलेक्शन हो जाते तो मुल्क में एक वो बहुत बहरान आ जाता, बकौल जैसे कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रही है। देखिए, पाकिस्तान एक आईनी जदोजहद से हासिल किया गया था। पाकिस्तान उस वक्त जब कायद-ए-आज़म ने हासिल किया था वो उन्होंने छीना नहीं था, बाकायदा एक स्ट्रगल थी जिसके तहत, और उसके बाद पाकिस्तान का आइन तश्कील दिया गया, हर मुख्तलिफ अदवार में आइन को तरतीब दिया गया। तो पाकिस्तान का आइन तो यही कहता है कि अगर 90 दिन के अंदर आपको इंतखाबात कराने, उसके अलावा तो कोई तीसरी बात की गुंजाइश ही नहीं है। ये तो फिर एक डिक्टेटर्स करते हैं। देखिए, जब डिक्टेटर आते हैं, मुझे जनरल ज़ियाउल हक की स्पीच अगर आप आज उठा के देख लें, बड़ी गर्दिश कर रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि असम्बलियां तोड़ दी गई हैं, इंतखाबात 90 दिन के अंदर। वो 90 दिन नहीं आए, वो 11 साल हुक्मरानी उन्होंने की। तो देखिए, मुल्क में अगर आपने जमहूरी तर्ज अमल से पाकिस्तान को चलाना है, आईनी मामलात को आईनी तरीके से चलाना है, तो फिर उसका वाहिद हल तो इलेक्शंस ही हैं। और अगर 2 असम्बलियां सूबों की डिसॉल्व हो चुकी हैं तो आपका आइन तो यही कहता है कि 90 दिन के अंदर आपने इंतखाबात कराने हैं। उसमें तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं लिखी कि 120 दिन के अंदर करा लें या 200 दिनों के अंदर करा लें, या उसको लिंक कर दिया गया हो कि आप नेशनल असेंबली जब तक आपकी डिसॉल्व नहीं होगी तो आपके इलेक्शंस नहीं हो सकते। देखिए, ये तो जैसे भी बात हो रही थी कि ख्वाहिशात पे इस वक्त मुल्क को चलाया जा रहा है, वाकई ही ऐसा हो रहा है। अगर इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं करवाए जाते तो फिर ज्यादा अनार्की फैलेगी, फिर ज्यादा एजिटेशन होगी, और ये एजिटेशन पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं। और बार बार तमाम जो सर्वेज हैं, तमाम दानिशवर लोग हैं और सियासी जमातें भी, शायद अगर 13 जमातों को एक तरफ छोड़ दें, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस वक्त तैयार है और मैदान में है और मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए। देखिए, अगर 2 सूबों में से असम्बलीज चली जाती हैं और आईनी मुद्दत उनकी खत्म हो गई है, और केयर टेकर, फिर देखिए, फिर आप ये जवाब भी देना कि केयर टेकर को आप कैसे उनको जस्टिफाई करेंगे 90 दिन से ज्यादा। उसके लिए फिर आप कोई नई कानून साजी करेंगे, कोई नए बिल्स पास करेंगे जिसके तहत आप उनको हम पे 6 महीने और मुसल्लत करेंगे।
अभी भी आप उनका किरदार देख लें, गैर सियासी किरदार होना चाहिए, वो भरपूर सियासी किरदार इस वक्त अदा कर रहे हैं। तो मुल्क में तो आइन इस वक्त मुअत्तल हमें दिखाई देता है, आइन तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा कि आइनी जो तर्ज हुकूमत है उस पर अमल किया जाएगा। यहाँ तो सिर्फ ख्वाहिशात पे बात हो रही है, जो एक किसी शख्स की वन मैन शो मुझे तो इस वक्त दिखाई दे रहा है। किसी एक शख्स की मर्जी है, जैसे वो चाह रहा है, वो पाकिस्तान के 20-22 करोड़ अवाम को इस वक्त चला रहा है और जैसे उनकी मर्जी है उससे चला। दूसरी जो बात आपने की कि क्या अब अक्टूबर तक इस चीज को ले जाया जाएगा, देखिए 2-3 चीजें इसमें आ रही हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 16 सितंबर उनकी मुद्दत है, सदर पाकिस्तान उनकी मुद्दत 9 सितंबर तक है, तो फिर 8 अक्टूबर को आप इलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं, तो उससे पहले जो 2 बड़ी आईनी जो हमारी अपॉइंटमेंट्स हैं वो होनी है। तो फिर अपनी मर्जी के जैसे लोग आएंगे, फिर फैसले होंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। उससे पहले ये बात भी गर्दिश करिए कि इमरान खान को नाअहल करवा दिया जाएगा, या जैसे वो बार बार मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि तराजू का पलड़ा भारी होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, तो वो शायद बराबरी इसी नौयत में होगी कि इन चीफ जस्टिस से भी वो तंग हैं, मौजूदा सदर से भी वो तंग हैं। तो अगर ये दोनों साहिबान चले जाते हैं और फिर उसके बाद भी वो इसको खींचातानी करके शायद मजीद 1 साल के लिए ले जाएं, ये एक उनकी अभी ख्वाहिश है मौजूदा हुकूमत की। और आपको याद होगा पिछले साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं इलेक्शन कमिश्नर से पूछा था जज साहिबान ने कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उनका भाई नहीं, हम तो सितंबर तक हमारे पास टाइम नहीं है, मर्दमशुमारी नहीं है, चीजें नहीं है। तो वो 6 महीने उस वक्त मांगे थे, पूरा 1 साल होने को है, तो क्या अभी तक उनकी तैयारी नहीं हुई? और देखिए कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह असेंबली में खड़े होकर अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं जी इलेक्शन नहीं हो सकते, और थोड़ी देर बाद इलेक्शन कमिश्नर भी अनाउंस कर देते हैं जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो देखिए पाकिस्तान में इस वक्त मुकम्मल आईनी बहरान है, आइन को पामाल किया जा रहा है, आइन की किसी शिक पर अमल नहीं हो रहा। ये तो अब बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को देखना है, यकीनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट को देखना है। बाकी फैसलों को किस तरह से तौहीन आमेज तरीके से देखिए ना रोंदा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कुछ कहती है और हुकूमत कुछ करती है, तो ये तो मुल्क में सरासर इस वक्त बहरान ही हमें दिखाई दे रहा है। कोई तो इस पर मजीद बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है, मजीद बात करते हैं। मलिक साहब एक चीज़ जो बड़ी ज़्यादा अब इस्टेब्लिश होती जा रही है, जिस तरह आसमा चौधरी साहब फरमा रही हैं कि जी आइन तोड़ा जा रहा है, मुसलसल तोड़ा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है। फैसल चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि जी जो हमारी जुडिशरी है वो भी शायद 1 पेज पर नहीं है। मैं इस हवाले से बात करना चाहता हूँ कि ओवरऑल इस वक्त अदलिया का जो रोल है उसको ले के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या PDM की लीडरशिप कोई और स्टेटमेंट या नैरेटिव बनाए हुए है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई और नैरेटिव बनाए है, जबकि हमें एज्यूम ये करना चाहिए और हमारी ख्वाहिश भी होनी चाहिए कि जुडिशरी शुड बी ऑन 1 पेज विदाउट एनी प्रेजुडिस टुवर्ड्स एनीवन और एनी पार्टी। ये फरमाएं कि इमरान खान जलसे के अंदर खड़े होते हैं, लोअर कोर्ट की जज साहिबा के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी होती है, दहशतगर्दी वाले पर्चे और सारा कुछ हमने देखा। मरियम साहिबा जलसे के अंदर खड़ी होती हैं, जजों की तस्वीरें लगाती हैं, कुछ नहीं होता, बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगाती हैं, कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि ये वाकई डिवाइड है या आपको लगता है ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है, ऐसा होना चाहिए? देखिए असल बात पहले प्रिंसिपली कर ले। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मेरे आसमा भी बता रही थी, चौधरी साहब भी फरमा रहे थे कि मुल्क जमहूरियत के नाम पे बना है, 1 मैन शो नहीं होना चाहिए, मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे ख्याल में दुनिया इस डिबेट से निकल गई हुई है। ये मतलब ये कोई लगता है हम किसी गाड़ी से पीछे रह गए, हम डार्क एज में बैठे हैं। दुनिया में तो ये बहस ही नहीं है कि अदालतें 1 पेज पे है कि 1 पेज पे नहीं है। दुनिया में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म 1 पेज में है और 3 साल के बाद अपना हर सुबह दोपहर शाम खाने से पहले के खाने के बाद इमरान खान साहब आर्मी चीफ के खिलाफ बोलते हैं। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा क्राइसिस क्या है। मेरे लिए हमारा सारा क्राइसिस इंटेलेक्ट का है, माइंड का है। हम क्लियर ही नहीं है कि रियासत का किस लिए बनाना है। सबसे पहले जो मैंने शुरू में बात की है, ये बहस अगर चल रही है पाकिस्तान में कि अदलिया जो है वो 1 पेज पे नहीं है, तो इसका मतलब है देयर इज ओनली 1 पेज एंड पेज इज कॉन्स्टिट्यूशन। आपका लॉ है। अदलिया का इमोशन से, सिचुएशन से, हालात से ताल्लुक ही कोई नहीं है। वही फिर नजरिया सूरत आ गया ना, जहाँ पे आप 75 साल से खड़े हैं। तो अगर ये बहस हो रही है, मैं पहले भी कहता था, अगर ये खान साहब को ये कहना पड़ रहा है कि मैं और एस्टेब्लिशमेंट 1 पेज पे हैं, अदलिया 1 पेज पे हैं, अदलिया का इस वक्त ये मोशन है, यही मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो क्राइसिस है, यही क्राइसिस है। जो इदारे होते हैं, रियासी इदारे, उनका ना कोई मजहब होता है, ना कोई इमोशन होता है, ना कोई फीलिंग होती है। वो रूल्स को फॉलो करते हैं, रूल के साथ चलते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं शुरू से जिस तरह कहा कि वाकई
अब मैं थोड़ी सी अजीब सी बात करने लगा, मेरी राय में एज ए सिटीजन मुझे पता है ये जब पंजाब के इलेक्शन, केपी के इलेक्शन पाकिस्तान में क्राइसिस बढ़ाएंगे, पॉलिटिकल क्राइसिस भी बढ़ेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस भी बढ़ेगा, मगर बेसिक प्रिंसिपल ये कि आपने फैसला ये करना, ये रियासती ढांचे ने करना है कि मुल्क को असूल से चलाना है, पाकिस्तान को प्रिंसिपल से चलाना है, पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन से चलाना है, कि यहाँ इस तरह ही रखना है जिस तरह डार्क एज में होता है। डार्क एज में क्या होता है कि बाजवा साहब जानते जानते कह रहे नहीं यार मेरा एक्सटेंशन भी दिल करता है, अच्छा जी जनरल ज़िया साहब फरमा रहे हैं मैं 90 दिन के आया, वो कहते हैं मेरा पता ही कहीं नहीं मैं कब जाऊंगा 90 दिन की, क्योंकि उनकी गिनती उनकी अपनी थी, उन्होंने कहा 90 दिन बराबर 11 साल, उन्होंने अपनी मैथमेटिक्स निकाल दी, मुशर्रफ साहब की अपनी थी। तो हमें मेरा ख्याल है पहले ये पॉलिटिकल जो हमारा कल्चर है, जो रियासती इदारे हैं, उनको एक पॉइंट पे सोचना पड़ेगा। पहले ये फैसला कर लें कि जो पाकिस्तान को आपने प्रिंसिपल्स के साथ चलाना है, आइन के साथ चलाना है, और पाकिस्तान की रियासत का बुनियादी मकसद रूल करना नहीं है, सर्व करना है टू दी कॉमन मैन। मेरे लिए फिर ये मसाइल हल होंगे, अदरवाइज हम गुफ्तगू करते रहेंगे, टॉक शो होते रहेंगे, तो ये मामला ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ रहे फैसल चौधरी साहब। सर ये फरमाएं कि एक तो ज़ाहिर है ये सारा मामला है जो अब पीटीआई ने चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, दूसरी तरफ खान साहब की जान से मुतालिक उनके ऊपर जो लाइफ थ्रेट हैं उससे मुतालिक एक जुडिशल कमीशन इंक्वायरी जो है कमेटी बना दी गई है, JIT भी बनेगी, पंजाब भी देख रहा है, वफाक भी सारे मामले को देख रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम ईदर वे इसका सोल्यूशन निकालेंगे, यानी कि अगर कोई बंदा वाकई इसके पीछे है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अगर नहीं है और ये इल्ज़ाम झूठा है तो फिर खान साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बताएं कि सदर को ख़त लिख दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, इंटरव्यूज़ के अंदर खान साहब ने कह दिया, एम्पेरिकल एविडेंसेस के हवाले से क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, इसको किस तरह खान साहब लीड करेंगे और करना चाहिए? JIT जो इस निगरान हुकूमत बनानी है इस पर कौन एतबार करेगा? JIT जो है जो भी मामला करना है पहले तो उस पर जो जो कंप्लेनेंट है वो इमरान खान साहब है, प्रॉब्लम तो उनका है, खदशात तो उनके हैं, तो उनको जो अगर करना है तो उनके सबसे पहले तो एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए ना जिस पर ट्रस्ट कर सके। इसका JIT पे जब इमरान खान ने शामिल ही नहीं होना, इनकी बनाई हुई JIT के ऊपर कौन अपना जाएगा, ये शामिल होगा। बाकी एम्पेरिकल एविडेंसेस और ये वो ज़ाहिर जो इल्ज़ाम लगाता है या जिसमें बात की है वो तो कुछ ना कुछ तो बात देनी है। तो जो उनके ऊपर हमला हुआ है इमरान खान साहब पे वज़ीराबाद पे, उसकी FIR दर्ज करना तो अलग बात है, उसके साथ फिर जो उसके एविडेंस के साथ जो हुआ है JIT जो उनकी इकट्ठी की हुई थी जो यह हो रहा है उसको कौन उसकी जो जिस किस्म की हरकतें हो रही हैं उसमें कौन जस्टिफाई करेगा? इमरान खान साहब का ये कहना कि उन्हें जान से मार देना चाहिए दिया जाएगा, पाकिस्तान में इसकी तारीख है। बेनज़ीर भुट्टो चीख थी जलाती मर गई, उनको शहीद कर दिया गया किसी ने, उसकी बात नहीं सुनी। अरशद शरीफ शहीद जो है मेरे साथ अदालत में खड़े होते हैं, मैं उसका वकील था, वो चीखता हुआ चला गया इस दुनिया से, उसने कहा कि मुझे मार देंगे, और वो ऐसा ही हुआ। इसी तरह से मसलन हम लोग जो है बरसियां मनाने में बड़े खुश रहते हैं, हमारी कौम जो है मतलब जब लेकिन जब कोई चीज़ हो उसको कोई इस तरह से नहीं करता, कोई हिफाजत नहीं करता। वो इंडिया में नरसिम्हा राव साहब के केस में उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी किल्ड एक्सपेरिमेंटली अगेन, राजीव गांधी के बाद। हम तजर्बाती तौर पे जो है वो सियासतदानों को अपने मुल्क की शख्सियात को जो है वो कत्ल कराते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर उनका खदशा है तो रियासत का फर्ज है कि बतौर शहरी उनके जान माल का हिफाजत करे। लेकिन यहाँ पे रियासती इदारों का जो हाल है, अभी प्रोफेसर साहब ने सही कहा, मुख्तार मलिक साहब ने, इदारों का तो कोई इमोशन नहीं होता, मजहब नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल बात है कि इदारों का इमोशन भी है, इदारों मजहबी तौर पर डोमिनेंट भी हैं, और जो है ये पाकिस्तान के इदारे जो है वो कतई तौर पे एक आइडियल डेफिनेशन पे नहीं होता। इसको आप आइडेंटिफाई तो करना है। देखें हम JIT पे आप कह रहे हैं रिलाई नहीं करते, ओके ना करें, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को एक ख़त लिखा गया, बट इसके लिए एक लीगल फोरम के ऊपर आप जानते हैं कि केस को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस मामले को बढ़ाना पड़ेगा, तो व्हाट इज़ द वे आउट? इज़ लेटर द ओनली वे आउट? लीगल वे JIT थोड़ी है, और वो भी मोहसिन नकवी की JIT के ऊपर कौन एतबार करेगा मियां? पहले तो आपने ये बताना है, जो आपने लेटर चीफ जस्टिस को लिखा तो चीफ जस्टिस ने JIT बनाई है। अगर चीफ जस्टिस के ने तहकीकात का आगाज कराया तो या तहकीकात का एक्सपेक्ट करते हैं आप चीफ जस्टिस करना चाहिए उनको? नहीं, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता, ना मैं PTI का ये सियासी मौक़िफ़ यहाँ पे बयान करना के लिए आया हूँ, ना मैं करता हूँ। मैं तो लीगल बात में करूँगा साहब कि जो चीफ जस्टिस साहब ने कोई लेटर लिखा है उसमें कंसर्न है, अगर वो चाहें तो इसको किसी प्रॉपर तरीके से
उसको एड्रेस कर सकते हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, पाकिस्तान में एक तारीख है इन चीज़ों की, उस तारीख को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए उनके ऊपर एक हमला भी हुआ है। मसला ये है कि जब अदालतें भी हैं, चीफ जस्टिस साहब ने अरशद शरीफ के कत्ल का जो लेटर है उसने जब लिखा तब भी कोई नहीं एक्शन लिया, और वो भी खैर अपनी जानिब में ये भी ठीक है, वो कहते हैं कि सिंगल अगर इनफरादी तौर पे हम करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगा। लेकिन मसला ये है कि इस मुल्क में इदारे काम तो कर नहीं रहे, तो किसी को तो करना है, और अगर इस तरह से आप बिल्कुल इग्नोर करते रहेंगे चीज़ों को। इमरान खान साहब इस वक्त काफ़ी बड़े सियासी वो कदावर शख्सियत हैं, और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग उससे उम्मीद भी रखते हैं, उनकी पार्टी भी एक बड़ी पार्टी है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को सामने रख के चीफ जस्टिस साहब को इनिशिएटिव लेना चाहिए, और लेकिन अब इनिशिएटिव लें तो उसके बाद फिर पीछे से हर्जासराई शुरू की जाती है। जिस तरह से ये हुकूमत हमला आवर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं कि कोई उनकी, आप मीडिया वाले जो है, माफ़ कीजिएगा, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हुए बीपर भी नहीं लगाते जो जजेस के ऊपर अटैक होते हैं, और कैमरा जो है वो बिल्कुल इस पे सोया होता है। लेकिन अगर यही बात कोई और करे तो आप कट भी नहीं करते, किसी को दिखाते भी नहीं। एक अनजाना दबाव तो आपके ऊपर भी है, मीडिया के ऊपर भी है, गैग तो हो रहा है मीडिया भी। ये मैं आप सिर्फ एक इनफरादी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है एक आवाज दबाने की जो कोशिश है वो तो हो रही है, और इफेक्टिवली मीडिया को जो असल मौज़ूआत से है उनसे हटा दिया गया है, और एक सेगमेंट है जो कि आता है और जो ओपिनियन मेकिंग की जा रही है, जो 80s में या जब ज़्यादा कमर्शियल लगा तो टिपिकल वही एक चीज़ें जो है इस्तेमाल की जा रही हैं। फेसेस इस वक्त एक फसाड है डेमोक्रेसी का, लेकिन ये तो माशाल्लाह का ही सिलसिला चल रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, हमें ज्वाइन किया था प्रोग्राम में फैसल चौधरी साहब ने। आपने के लिए गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आसमा चौधरी साहब, एक खबर जो अब से थोड़ी देर पहले ही आई और वो एक हेडलाइन की सूरत में भी चल रही, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उसके बाद मैं चाहता हूँ मैं आपका इसके ऊपर ओपिनियन लूँ कि इससे क्या आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देख रही हैं। खबर ये है कि पाक फ़ौज और इसके अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वज़ारत दाखिला का पाक फ़ौज को निशाना बनाने वालों के खिलाफ खुसूसी टास्क फोर्स बनाने का फैसला। टास्क फोर्स में नादरा, FIA और तहकीकाती इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। खुसूसी टास्क फोर्स में मुहिम में शामिल किरदारों की निशानदेही करेगी। टास्क फोर्स को पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत जो है वो भी हासिल होगी। आप इस खबर के ऊपर क्या तबसरा करेंगी, क्या ख्याल है आपका? ये अच्छा इक़दाम है? देखिए, हुकूमत को इस हवाले से ज़रूरत क्या महसूस हुई है कि पाक फौज के खिलाफ अगर कोई मुहिम ऐसी चलाई जाती है, और इसमें एक मैं इजाफा करती चलूँ, इसमें ये कहा गया कि टिकटॉक भी अगर कोई बनाई जाती है पाक फौज के खिलाफ तो हुकूमत उस पर भी एक्शन लेगी, और JIT जो है वो जो बनाई जाएगी, सारा इस जो प्रोसीजर इस हवाले से होगा। तो मेरे ख्याल से इस वक्त ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, ना कोई ऐसी कोई मुहिम चल रही है फौज के खिलाफ। देखिए, पाकिस्तान है, पाकिस्तान की फौज है, हम सब के लिए मुकद्दम है। अगर कुछ फौज के अंदर कुछ जर्नैल जिनकी बात की जाती है, देखिए जनरल बाजवा भी रिटायर हुए हैं और उसके बाद वो अब सियासी बातें भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी ये मर्जी थी कि हमने कहा हम इसको ऐसे चलाएंगे। हमने गवर्नमेंट कहती है ना, आसमा चौधरी साहब, गवर्नमेंट कहती है कि PTI और खुसूसन उनकी लीडरशिप जो है वो मुहिम कर रही है, एक बाकायदा सोशल मीडिया पर कैंपेन कर रही है अगेंस्ट द मिलिट्री एंड द एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, अगर ऐसी कोई कैंपेन है तो अगर आप उन नासिर को सामने लेकर आए को वाकई जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, अगर पाकिस्तान को नुकसान कहीं पहुंचाया जाता है तो उस पर तो हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे होना होगा। सबसे पहले हमारी सियासत से पहले हमारे लिए हमारा मुल्क मैटर करता है। तो मेरे ख्याल से ये इस वक्त की ज़रूरत नहीं है कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों में पड़ जाएं कि जी आपने फलां इदारे के खिलाफ कैंपेन चला दी तो उस पर भी आपको असरात नजर आएंगे। जैसे फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान दे दिया तो आप उनको भी अंदर कर देंगे। सहाफ़ी अगर कुछ बोलेंगे तो आप उनको भी सीधा खड़का देंगे। तो जैसे अभी मलिक साहब बात कर रहे थे ना कुछ देर पहले कि हम फैसला कर लें आइन के तहत चलाना है मुल्क को, किताब के मुताबिक चलाना है, तो इसमें एक ये चीज़ ये भी ऐड कर दें कि डंडे के मुताबिक इस मुल्क को अगर चलाना है आपने तो फिर आप उसको वैसे भी इस मुल्क को चलाएं जो कि 75 सालों से हम चलाते आए हैं और जिस तरह से हाँकते आए हैं, सारी ये चीज़ें सबके सामने हैं। लेकिन अगर हुकूमत ने अभी ये जो आप जो बात करें ना कि फौज के खिलाफ अगर कोई ऐसा
मवाद है सोशल मीडिया पे और उसको वो सामने लेकर आएंगे। मुझे तो लग रहा है शायद हुकूमत शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रही है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस तरह की एफर्ट्स करके दिखाई जा रही है कि देखिए हम मुहिब वतन हैं, बाकी ये सब गद्दार हैं, बाकी सब आपके खिलाफ हैं, आपके खिलाफ टिकटॉक बनाते हैं, आपके खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं। देखिए आज़ादी इजहार राय होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ठीक है, उस पे हम सब इस चीज को अग्री करते हैं। लेकिन अगर कहीं कुछ क्रिटिसिज्म बनता है और क्रिटिसिज्म अगर इसमें अगर ये पे इसमें मुराद किया जाए कि अगर जनरल में मिसाल के तौर पे बात कर रही हूँ, जैसे भी आपने सवाल पूछा कि फौज के खिलाफ बात करना इसमें क्या शामिल होगा। अगर बाजवा साहब अब सियासी बातें करते हैं, उस पे डिबेट होगी या उस पे कुछ लोग जवाब देंगे, तो क्या वो भी इदारे को मलाइन करने के अंदर ही आएगा या उस पे भी फिर हुकूमत फौरी एक्शन लेगी, या अभी भी फौज के अंदर से कुछ अगर कुछ लोग जैसे क्रिटिसाइज करते हैं, इमरान खान अक्सर कुछ अनासर के नाम लेते हैं, कुछ जो सर्विस के अंदर जो लोग हैं उनके नाम लेते हैं, उस पर अगर बात होगी तो क्या उन लोगों को भी उनके खिलाफ भी केसेस बनाए जाएंगे। इस चीज को हुकूमत को भी अब डिफाइन करना होगा कि हुकूमत किस तरह का एक्शन जो है वो लेने जा रही है, और अगर इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं या फिर आप उसके बदले में आप सियासी जो अनासर हैं, जो सियासी वर्कर्स हैं, उनकी पकड़ झकड़ करेंगे, वो भी एक अलग डिबेट है। तो इस चीज को थोड़ा सा डिफाइन करने की जरूरत है कि पाक फौज को किस तरह से रिडिक्यूल कर जो अनासर कर रहे हैं और आप उसको किस सेंस में लेंगे। तो ये हुकूमत को जरा ब्रीफ करना होगा, ना कि आप उसको इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाएं कि जी जैसे कुछ हमारे नौजवान है, कोई किसी ने ट्वीट कर दिया तो आपने उसको 6 महीने या 6 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। तो ये चीजें जरा हुकूमत को डिफाइन करनी होंगी। मेरे ख्याल से मुल्क में इस वक्त तो लगता है ऐसे ही है कि कुछ असूलन सिविल मार्शल लॉ नाफिज है, आपकी बात करने पे पाबंदी है। हमारे कुछ सहाफ़ी अगर बात भी करते हैं तो अगले दिन FIA पहुंच जाती है, एक ट्वीट किया जाता है हयात से कि जी इनके खिलाफ देखिए एक्शन ले, FIA आप इनके खिलाफ एक्शन लें, तो अगले दिन FIA भी एक्टिव हो जाती है। कोई किसी TV चैनल पे अगर आप कुछ बात करते हैं, पैमरा की तरफ से आपको नोटिस आ जाता है। जैसे फैसल चौधरी अभी कह रहे थे कि जजिस के बाकायदा नाम लिए जाते हैं, जजिस की तस्वीर चलाई जाती है, मरीम नवाज में नाम लेके बात कर रही हूँ, PTV उसको लाइव दिखाता है। तो देखिए फिर तजाद नहीं होना चाहिए। सियासी लोग हैं, उनको आप लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर आप खुद बात करते हैं तो उनको आप खुला मैदान दें। सियासत का मुकाबला सियासत से करें, तशद्दुद से ना करें, दबाव से ना करें, और उसको डरा के ना ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए। देखिए सियासी लोग हैं ना, आज ये वक्त इमरान खान पे है तो कल ये वक्त नून लीग पे भी है। मैं अगर आपकी इस बात से अखज़ करूं तो क्या ये कह सकता हूं कि इस वक्त PDM जो है वो परेशान हो गई है और हाथ पैर फूल गए हैं, और परेशानी के अंदर जो है जो भी वो स्टेप्स ले रहे हैं वो उनको उल्टा ही जो है बाउंस बैक कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखिए मुर्तजा जो अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई है, 5 घंटे की PDM का जो इजलास हुआ था, और उसमें ऐसे बहुत सारे फैसले किए गए थे। कुछ चीजें रिकॉर्ड पे आई, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी है, हम लोगों के सामने आई कि इजलास में फैसला किया गया था कि अक्सरियत को अब कुचलना होगा, तशद्दुद के जरिए चाहे आप कुछ लें, ताकत के जरिए कुछ लें, रियासत अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेगी। और क्योंकि देखिए आप इंडिपेंडेंट सर्वेज उठा के देख लें, हुकूमत के जो तारीफी अलकबात भी जो लोग बोलते हैं या उनके नाकिद हैं, वो भी हुकूमत को अब यही कह रहे हैं कि अगर अभी इलेक्शंस हो गए तो इमरान खान क्लीन स्वीप कर लेंगे। तो देखिए एक डर और खौफ का एलिमेंट तो है, लेकिन आप इसको कितना खींचेंगे? अक्टूबर तक खींच लिया, अक्टूबर से आप इसको अगले साल ले जाएंगे। बहरहाल इलेक्शंस तो होने हैं और दिन ब दिन ये पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। देखिए आप एक घुटन का माहौल जब सोसाइटी के अंदर बनाते हैं तो वो घुटन ज़दा माहौल से बहुत सारी चीजें, नई चीजें जन्म लेती हैं, नए नैरेटिव सामने आते हैं। आप ये 2023 है, आप ये 90s की सियासत छोड़ दें, 70s की सियासत को छोड़ दें, अब लोग बहुत बाशऊर हो चुके हैं। बिल्कुल ज़ाहिर है, लोगों में अवेयरनेस आ गया, सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का देखिए दौर है, इन्फॉर्मेशन का दौर है, हो गए तो हुकूमत को अब सोशल मीडिया पे भी तो देखिए ना एक्शन लेना पड़ता है, क्रैकडाउन करना पड़ता है। तो इन चीजों ठीक है जी, डिबेट को आसमा साहब आगे बढ़ाते हैं, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन ब्रेक की जान वापस आते हैं और गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं आसमा चौधरी साहिबा और साथ मौजूद है ताहिर मलिक साहब। मलिक साहब, सर ये फरमाएं कि अब देखें ना, एक तरफ इत्तेहाद है जिसमें मियाँ साहब की जमात है पूरी की पूरी, भाई समेत, पीपल्स पार्टी है, मौलाना साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब सारी सियासत का अगर मैं कहूँ मंबा नचोड़ इतने सालों की वो बैठी है। दूसरी तरफ एक खान साहब हैं, उन्होंने अपनी शोर जो है वो मचाया हुआ है, ज़िद डाली हुई है उन्होंने, मतलब कि मिल के भी नहीं चल रहे। अब वो भी
पीडीएम वाले क्या करें, ऐसे ही खान साहब की प्लेट में सारा कुछ रख दें, मुमकिन नहीं ना। तो थोड़ा कुशन तो पीडीएम को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? खान साहब थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट नहीं करें आपके ख्याल से? ज़रा ठंडे ठंडे करके जो है वो चलें, क्या ख्याल है? देखिए, खान साहब का वो कहते हैं नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। खान साहब का मतलब वो छिक्के लग रहे हैं उनको, मतलब रन मिल रहे हैं कंसिस्टेंटली। हालांकि मैं समझ जितने फेलियर इमरान के हैं शायद ही पाकिस्तानी सियासत में किसी की हों। आप 2 दफा जाते हैं लॉन्ग मार्च करने कि हुकूमत को ख़त्म कर देंगे, फिर आप भी ने हमें बताया था कि यार ये तो 15-16 किलोमीटर का सीएम है, फिर आप नहीं उन्हीं असेंबलियों के लिए रो दो रहे हैं जहाँ से आपने इस्तीफे दिए। फिर आपने जेलें भी बननी थी, वो पता नहीं कहाँ भरी हैं, वो भी समझ नहीं आई। फिर एक तरफ जेल पार रहे हैं और सारी लड़ाई चल रही है मैंने गिरफ्तार नहीं होना। फिर अब नई फिल्म आई है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो पता नहीं, मतलब वो जो पॉइंट मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ कि मुझे तो लगा कि हाँ इसे एक्सट्रीम फेलियर, जितने भी बयानिए बनाया कोई भी नहीं चला। मगर समझने वाली क्या बात है, ये मेरी राय है, आप डिसएग्री करें। अल्लाह का शुक्र ये है कि महंगाई ऐसी है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ऐसी है, रियासत का अपना खर्चा ऐसा कि इमरान की जैसे मेरे जैसा भी बंदा छोटा मोटा पॉलिटिशियन हो तो दुकान चल जाएगी। तो खां के लिए बड़ी मेहनत कर रही है पीटीआई, और हमारी जो सरकार है वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह खां बेचारे की पॉपुलैरिटी कम ना हो जाए। हालांकि मेरा भी उन्हीं लोगों में शुमार है जिनका ख्याल था कि खां के वो गन्ने से सारा रस निकल गया, क्योंकि खां साहब ने 3.5 साल में उनकी वो करोड़ अपना जॉब्स थी, 50 लाख घर थे, फिर पाकिस्तान के पासपोर्ट की भी इज्जत बननी थी, बाहर से वो स्वीडन से नॉर्वे से गोरे गोरे लोगों ने यहाँ नौकरियां लेने आनी थी, तो कुछ भी नहीं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट मैं ये गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो इस हुकूमत का फेलियर कह लें या ओवरऑल पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है ना, वो खां के लिए लॉटरी है। मेरा लेकिन वो लॉटरी तो है, लेकिन सर अब हुकूमत कैसे जाने दे सारा कुछ हाथ से, समझ रहे हैं ना? अब सारा उनको टाइम चाहिए, अब उन्होंने मतलब टाइम स्पेंड करना, सारा कुछ उनका स्टेक पे लग गया है। अच्छा, मैं एक बड़ी पर्सनल सी साइकोलॉजिकल, क्योंकि मैं भी इसी यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे पढ़ा हूँ, रहता हूँ। मेरा हाल है कि इस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में लोगों के पास फाइनेंशियल कंफर्ट नहीं ना होती, या साइकोलॉजिकली ईज नहीं होती, इमोशनली खुश नहीं होते, तो उनमें एक सैडिस्टिक प्लेयर बहुत होता है। फड़ांगे छड़ांगे नहीं, फड़ लो, वो गोली मार दो, फांसी दे दो। तो हाँ, मेरा ख्याल है उस चीज़ को बहुत खूबसूरती से प्ले करता है कि वो मैं आ जाऊंगा तो, हालांकि बंदा पूछे कि भाई भी 3.5 साल ताड़ा छोटा भरा सी वजीर आजम, मतलब वो तो बताओ ना 3.5 साल की कीता तुसी। तो वो मेरा ख्याल है खां का जो, खां इस सोसाइटी की नफ्सियात को इन 12 जमातों से ज़्यादा बेहतर समझता है, और उसका पैगाम जो है, क्योंकि जमहूरियत में आप अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं करते, आप मेजॉरिटी की बात करते हैं। इस पे मुझे 1% डाउट नहीं है कि इमरान इज़ द लीडिंग मैन। पाकिस्तान में जो मसला बना हुआ है इस हुकूमत के लिए, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो पंजाब में इलेक्शन, ये हमारा इतना तो पॉलिटिकली मेच्योरिटी है नहीं ना हमें कि ये 12 जमातें कि जी आओ जी अपना 30 अप्रैल को इलेक्शन कराते हैं, फिर पंजाब ले लो हमसे, फिर केपीके ले लो, फिर आगे इस्लामाबाद बैठ जाओ। तो वो आप इसको हमारे माजी से अलग नहीं कर सकते। अच्छा, एक और मलिक साहब बात मेरी यार सुने, अभी आपने माशी मामला का जिक्र किया, मुझे याद है आपकी मेरी इस हवाले से मल्टीपल टाइम बात हो चुकी है, और आखिरी जो मुझे आपकी बात याद है वो ये थी कि जो ये IMF वाला मामला है ना, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, और जो भी फाइनेंशियल इस वक्त क्रंच चल रहा है, दिस इज़ गुड फॉर पाकिस्तान। वाई? बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं जो हमने कई सालों कई दहाइयों से नहीं की। लेकिन सर ये सारी डिबेट जो है ना एक चीज़ के गिर्द घूमती थी कि IMF सब कुछ सीधा करा रहा है, उसने हमें पैसे देने हैं। पैसे सर हाले तक कोई नहीं आए जाए, हुकूमत का टाइम जो है ना सर वो लंघन वाला है। अब तो अक्टूबर आने वाला है, ये हो क्या रहा है, करें क्या? इसमें एक अच्छी चीज़ हुई है, देखिए ना, अगर आप बात करते हैं तो हम तो आपकी तरह, हम तो, हमारा तो आम लोग हैं, हम तो आम लोगों की बात करेंगे। इसमें भी एक अच्छाई हुई है। अच्छाई ये हुई है कि हमारा जो रियासती निज़ाम था ना, उससे हमने दोस्त, मुझे बताओ यार, तुम बाहर से अमरीका मुल्का से पढ़ गया है, इज़ देयर एनीथिंग लाइक फ्रेंडली कंट्रीज? कौन किसी को पैसे देता है? मेरा सका भाई पैसे देता है, फ़ोन कर देता है तीसरे दिन पैसे वापस कर। तो पॉइंट ये है कि ये जो फ्रेंडली कंट्री थे ना, उनको भी ये चीज़ समझ आ गई। ये मैं थोड़ा सा टेक्निकली आपको बताने लगा। उन्होंने भी यही कहा कि यार काफ़ी हो गया, हर बार तुम कभी तेल ले जाते हो, कभी उधार ले जाते हो, कभी कहते हो डिपॉजिट दे दो, आखिर कब तक? अब सवाल ये है कि IMF के साथ वो इसलिए जुड़ गए हैं कि IMF ने
उन ममालिक को भी कन्विंस कर लिए कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है। फैक्ट ये है, जो असल फैक्ट है जिस पे ये हुकूमत मैं समझता हूँ थोड़ी सी भी दिखाती ना अग्रेसिव, तो पाकिस्तान में कोई चेंज आ जानी चाहिए। वो मतलब जब वजीर दिफा आके आपको टीवी में लाइव ये कि इस मुल्क में इतने ज़्यादा गाफ कोर्ट्स हैं और उनमें ₹5 हमें महीना देते हैं, वो यार तू स्वीडन का वजीर दिफा है, तू बांग्लादेश तो है, यू आर हुकूमत, बजाय तुम ये कहो कि यार मैं एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, मेरे डिपार्टमेंट में इतना ज्यादा खर्चा है, मैं उसको खत्म करने लगो। ये न्यूट्रल ऑब्जर्वर बने हुए हैं। तो असल बात ये है कि ठीक है, आपका ठीक जो 18 लास्ट आपको मैं बता दूं, 18,000 अरब रुपए से आप रियासत चलाते हैं, और पूरी दुनिया ने ये डाटा दे दिया है कि पाकिस्तान की जो रूलिंग लीड है, जो बड़े लोग हैं, वो 17 बिलियन US डॉलर खा जाते हैं साल पे। उधर उधर कोई गल नहीं करता। IMF बिल्कुल ठीक है। आसमा चौधरी साहबा, मैं चाहता हूँ मुख्तसरन अब अगर आप फरमा सकें कि अवाम अब क्या करे, उसका क्या कसूर है? बेचारी देखिए, अवाम क्या करे, अवाम तो आटे की लाइनें आपने लगा दी, आपने कहा कि जी सस्ता आटा अवाम को मिलेगा, और वो आपने ऐसा किलिंग किस्म का सस्ता आटा बना दिया कि रोजाना 2-3 लोग उसमें जहाँ बहक हो रहे हैं। देखिए कितना बड़ा अलमिया है। एक जानिब आप रेस्टोरेंट्स पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल चेन खुलती है और उनकी हिस्ट्री होती है कि रिकॉर्ड सेल पाकिस्तान के अंदर होती है, और दूसरी जानिब एक तबका है जो हमारा पैसे देकर आटा लेने के लिए लाइनों में लगा है और वो जान की बाजी हार जाता है। तो इससे दो देखिए ना तबकात है हमारे मुल्क के अंदर, एक तो रूलिंग एलीट है, अशराफिया है, और दूसरी है पाकिस्तान की गरीब अवाम है। ज्यादातर तो गरीब अवाम है ना जी, वो क्या करे फिर, अब उनके पास क्या हल है? सियासी जमातों ने ये जी, हुकूमत ने कहा कि जी सस्ता आटा मिलेगा, वो सस्ता आटा आपने लोगों के लिए उनको आखिरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपने आसानी कर दी उसमें, कि रोजाना लोग उसमें मारे जा रहे हैं, और जिस तरह से वो आटा हासिल कर रहे हैं, मतलब एक शर्म का मकाम है हमारे लिए बतौर पाकिस्तानी। हमारे जो हुक्मरान हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं, ये एक शर्म का मकाम है। पाकिस्तान, हम तो बचपन से सुनते आ रहे जी गंदम में खुद कफील हैं, जी हम तो गंदम में खुद कफील हैं, ज़राअत में खुद कफील हैं, और एक आटे के लिए लोग लाइनों में खड़े। तो आवाम को तो इन्होंने लाइनों में लगा दिया, खुद अपने केसेस माफ करा लिए, अपने बैंक बैलेंस आपने फिर बढ़ा लिए, अपने बच्चों को सियासत में इन करा लिया, अगली उनकी आपने नौकरियां पक्की कर ली, आपने उनके अगले जो हैं कहा जा रहा है जी ये फलाना अब पीपल्स पार्टी का वजीर आजम होगा, मरियम पंजाब की वजीर आला होंगी। तो देखिए ना, ये हमारे मुल्क में एक सिस्टम को सेट कर दिया, और अवाम के लिए आपने कहा कि जी अवाम के लिए मुश्किलात हैं और वो नजर नहीं आता कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो सॉर्ट आउट होंगी। बिल्कुल जी, शुक्रिया बहुत आसमा चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ताहिर मलिक साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। हालात हाजरा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।